अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज मैं करती हूँ आपके साथ थोड़ी सी मेमोरीज शेयर, ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप लोगों ने अगर विज़िट करना हो तो आपके लिए इजी हो। ये है मेडिकल गार्डन, और देखिए कितना खूबसूरत है। ये सिर्फ विंटर में खुलता है और समर में ये बंद रहता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश फ्लावर्स का गार्डन है। और इसमें 3 साल तक के बच्चे जो हैं फ्री में मज़े ले सकते हैं, घूम सकते हैं। और बड़ों का जो टिकट है वो 80 दिरहम का है। यहाँ पे देखें पिजन बना हुआ है, इस पे हॉर्स और वो कैट। इसके अलावा कार्टून की पूरी एक दुनिया आबाद है। बड़े खूबसूरत हर तरह का कैरेक्टर मौजूद है जो सिर्फ फ्रेश फ्लावर से ही बना है। और इतनी हैरत अंगेज़ ये चीज़ बनाई है इन लोगों ने कि अकल दंग रह जाती है कि ऐसा भी होता है, और ओनली विंटर में। और ये देखें डॉल जो उल्ट लटक रही है, और उसके बाल देखिए, ये सारा कुछ फ्रेश फूलों से ही बना हुआ है। हैरत इस बात पे होती है कि ये विंटर में कुछ महीनों के लिए इसको ये मैनेज कर लेते हैं और विंटर में ही ख़त्म कर देते हैं। और देख लें इतने ज़्यादा फूलों को जो है ना, उनकी केयर करना और एक शेप देना और फिर ख़त्म भी कर देना, पूरे समर ये ख़त्म रहता है। तो हैरत अंगेज़ बात है ना, दुनिया का एक अजूबा ही हुआ। और ये दूसरा बड़ा अजूबा मेरी नज़र में है। यहाँ पे खड़े होकर देखें ऊपर की तरफ, लगता है कि कोई इंसान वहाँ जा सकता है। ऐसे लगता है जैसे बस ये एक डोर है, लेकिन ये एक म्यूज़ियम है। और ये ऊपर इसका जो है ना पार्ट, ये वाला, ये देखिए ऊपर से इतनी इसकी चौड़ाई है, इतनी लंबाई है, और ये 150 मीटर जो है ऊंचा है। इसकी हाइट जो है 150 मीटर ऊंचाई इसकी है। और ये देखें, ये साइड से मिरर लगे हुए पूरे, आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। ग्लास वर्क है इसका पूरा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे पुराना दुबई था, कैसे न्यू दुबई है। न्यू बिल्डिंग्स जो हाई फाई बिल्डिंग्स हैं वो उनकी बनी हुई हैं। ये साइड पे, एक साइड पे आप खड़े होकर देखें तो आपको पूरा न्यू दुबई नज़र आएगा, और दूसरी साइड से आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको पुराना नज़र आएगा। है ना ये अजूबा। और इसका टिकट है तकरीबन 100 दिरहम का, और बच्चों का है 30 दिरहम का। और दुनिया का ये सबसे बड़ा फ्रेम है और इंतहाई हैरत अंगेज़ जगह। इनकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये लोग जो हैं जहाँ बिल्डिंग्स कुछ भी बनाते हैं, सबसे पहले बच्चों के लिए अट्रैक्शंस रखते हैं, उसके बाद बड़ों के लिए। इसीलिए जहाँ पे बड़े जाते हैं तो बच्चे भी साथ जाते हैं, और बच्चे खूब इंजॉय भी करते हैं और पेरेंट्स को बिल्कुल भी तंग नहीं करते। यहाँ भी कलरिंग का सारा सिस्टम था बच्चों के लिए, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। और ये देखें इस साइड से आपको पुराना दुबई नज़र आएगा। ये पुराने फ्लैट सिस्टम जो इनके हैं, तो छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, इतनी हाई नहीं है। तो ये सारा इस साइड पे, एक साइड पे ये सारा आपका व्यू है जो है समंदर है इसके पीछे। ये ऊपर से खड़े होकर जब नीचे देखें तो यूँ इसकी शेप नज़र आती है, बड़ा ही खूबसूरत व्यू। और यहाँ से आप देखें दूसरी साइड से तो आपको जो न्यू दुबई है वो नज़र आएगा, वो बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा है। और तीसरी जगह जो सबसे खूबसूरत है वो है, सबसे खूबसूरत नहीं, सबसे, ये भी सबसे खूबसूरत है। और ये है ब्लू वाटर आइलैंड कहलाता है। ये सारा मरीना मॉल का एरिया है, और इसी में जो है शिप चलते हैं, यार्ड चलती है। आप जो भी यहाँ पे घूमना चाहें या आप शिप में बैठ के पूरा विज़िट करना चाहें तो बड़ी इंजॉयमेंट की चीज़ें हैं यहाँ पे हर तरह की। शाम को तो इसका मंज़र बड़ा ही खूबसूरत होता है, इतनी खूबसूरत इसकी लाइटिंग होती है। ये एन दुबई के ऊपर जब आप जाएंगे तो नीचे देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। तो कलरफुल लाइट्स जो नज़र आती है ना, तो एक अजीब ही समा बन जाता है इस यहाँ पे। और यहाँ से फिर हम लोगों ने टिकट लिया और हम लोग शिप में बैठे, और शिप ने पूरा राउंड लगवाना था, पूरा जो पाम जमीरा है और बुर्ज अरब है। ये देखिए ये सारा दुबई फ्रेम नज़र आ रहा है आपको, एन दुबई नज़र आ रहा है। और ये मुख्तलिफ सारी मरीना मॉल की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। ब्लू वाटर आइलैंड जो है पूरे का पूरा नज़र आ रहा है। और यहाँ से फिर हम लोग शिप में बैठ के, पहले शिप के अंदर बैठे, फिर उन्होंने कहा कि अगर आप लोग फ्रंट पे, बैक पे, जहाँ पे खड़े होना चाहें खड़े होके आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे बाहर निकल के खड़े हो गए, बहुत मज़ा आया। ये भी उन दिनों की बात है जब कोविड चल रहा था। ये ऐसे विज़िट करवाते हैं कि आपको सारा व्यू नज़र आता है, पूरा दुबई यहाँ से नज़र आता है, पाम जमीरा भी नज़र आता है। ये एटलांटिस होटल है, तो इसके साथ साथ आप चलते जाएंगे एन दुबई, ये सारा कुछ आपको पानी के अंदर ही नज़र आएगा। और ये सेकंड टाइम था शाम, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है।
ये सामने जो आपको झूला नज़र आ रहा है इसको ऐन दुबई कहते हैं। और फिर हमने खाना शाना खाया, रेस्ट किया थोड़ा सा और रात हो गई। फिर हम यहाँ पे ऐन दुबई आए। हमने कहा चलें अब ना रात को जो लाइटिंग है ना वो बड़ी खूबसूरत लगती है, तो रात को हम जाते हैं। और यहाँ पे ये देखें इनका ड्रोन जो है शो वो हो रहा था, वो हमने देखा। देखे कितना खूबसूरत इन लोगों ने वो किया हुआ है, शो किया हुआ है। और फ्लावर्स और दुबई भी लिखा है यहाँ। और फिर लाइटिंग देखें आप, इतनी खूबसूरत ब्लू कलर की लाइट पूरे उसमें था कि पूरी लुक जो थी लुक उसकी ना ब्लू ही नज़र आ रही है पूरी बिल्डिंग्स की और पानी की भी। तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। ये डे टाइम जो है ना इसकी टिकट जो है आपको सस्ती मिलेगी क्योंकि उसमें ये लाइटिंग का मज़ा नहीं मिलेगा, तो 130 में। और जो नाइट है उसमें मिलेगी 180 की, शाम के टाइम जो है 180 की होती है। और उसमें आप इसके ऊपर हाइट तक जा सकते हैं। ऐन दुबई जो है वो 820 फीट उसकी बुलंदी है। और उसमें जैसा चेयर लिफ्ट होती है ना, केबल कार इस तरह की वो बनी हुई है, तो सीट्स होती बड़ी आरामदेह। और उसमें आप बैठें और ऊपर टॉप तक जाएं, पूरा दुबई नज़र आएगा। क्योंकि दुबई दिखाने के बड़े तरीके इन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसमें तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि जब आप इस पे बैठते हैं और इस पे ये थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर रुकती है, फिर ऊपर जाती है और बहुत स्लो चलती है। और इससे ये होता है कि आप थोड़ी थोड़ी देर ऊपर जाके ना पूरा व्यू देख सकते हैं। फिर थोड़ा सा और ऊपर चले गए, फिर देख लिया, इस तरह करके टॉप पे आ जाते हैं। और टॉप पे आपको नज़र आता है पाम जमीरा भी पूरा, और मरीना मॉल की लाइटिंग शाइटिंग है। डे टाइम में टिकट जो होता है वो सस्ता होता है 130 में, और रात को रोशनियाँ दिखने वास्ते है तो 180 पर। और ये देखिए यहाँ पे इसका कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये पूरे टॉप पे हम लोग आए ऊपर तक। ये देखिए इसकी लाइटिंग अपनी इतनी खूबसूरत लाइटिंग थी कि कहीं और नज़र जा ही नहीं रही थी। और ये देखिए यहाँ से मरीना मॉल की पूरी लाइटिंग और पूरा मंजर आपको नज़र आएगा। यहाँ पे खड़े होकर आप पूरा दुबई देख सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, सिर्फ लाइटिंग नज़र आ रही है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ये देखें ये पीछे पाम जमीरा पूरा दिखाई दे रहा है। और ये देखें यहाँ से पाम जमीरा देखें, और उसके बाद मैं आपको फ़्लाइट से दिखाती हूँ कि वहाँ से आपको कैसे नज़र आता है। और ये देखें ये प्लेन पे पाम जमीरा कैसे नज़र आता है। चलिए ये दुआओं में याद रखिएगा और मेरी मेमोरी जो है उसको देखिएगा, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।